तो नहीं खैर जाने का, मुझे मोमडन तो जो है समाजवादी का है सब। अच्छा, और आप लोगों का कितना वोट है? हरिजनों का ही, हाँ? हरिजनों का समथिंग 50% से थोड़ा बहुत ऊपर ही है। आपके गांव में? हाँ जी, अब बाकी 50% में है सब। तो 50% लोकसभा में आप लोग किधर थे जो 5 महीने पहले चुनाव हुआ? लोकसभा में तो भाजपा की तरफ से ज़्यादातर लोग जो है भाजपा ही निकली थी यहाँ से जो है। अच्छा, आप लोगों का जो उम्मीदवारी बीजेपी के साथ ज़्यादा थी? हाँ जी हाँ? आज ये तो ये पब्लिक चौधरी हैं जरा से, हाँ? ये चौधरी हैं अच्छा, ये चौधरी है जी। और इसीलिए जाटवों की बात हाँ। हैं मगर इनकी तरफ से विजेंद्र बसपा की तरफ से उठा, इन्होंने उसे भी चुतड़ियों गिरा। ये ऐसे चौधरी हैं, ये अपने को गिराते हैं और दूसरों के पीछे चलते हैं जहाँ इनका कुछ नहीं है। अपने को वोट नहीं दिया, अपने के लिए कभी नहीं है हमारे। और दूसरे जाट हमारे चौधरी जो हमारे यहाँ गए और दूसरे के लिए हाँ जाट ही सही, दूसरे के लिए पूरी लड़ू मरू तैयार रहे जैसा बुद्धि तो हो गई है, तुरंत बुद्धि हो गया जाट, तुरंत बुद्धि। ये जो है मौके का फायदा उठाता है, जिनका जीत देख के कहूँगा हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जाटवों का वोट बीजेपी को गया था। हाँ? जब भी मायावती का जीत के गया था हमारे से, विजेंद्र ही जीत के गया था। मायावती का जो भी वो होगा ना, पुतला भी आओगा तो वो भी जीत के जावे गाँव से। नहीं, हम लोग इसलिए हाँ जी, आप लोग के बीच में हम इसलिए आए हैं क्योंकि आमतौर पर लोग पूछते हैं ना कि भाई देखिए, अब जैसे भाई ने कहा जाट हैं, चौधरी हैं, तो कि मायावती के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं। तो सबसे ज्यादा लोग यही चर्चा करते थे कि क्या बीजेपी के साथ चले गए, क्या बीएसपी के जो वोटर थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ तो झड़ा जाता यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो सब जो है मायावती की कह रही है, कहीं और गिनती आती ही नहीं, हमारी कहीं गिनती नहीं आती, हमारे तो एक कोई देनी। आप किसी वजह से बसपा नहीं इधर से कैंडिडेट ठाणे तो चंद्रशेखर जी क्या तो जबरदस्त। अच्छा, नहीं, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से कि अब आपके 2 नेता हो गए, पहले तो बहन जी थी, अब चंद्रशेखर हो गए, नगीना से सांसद हैं। तो आप लोग चंद्रशेखर जी को लेकर आपकी क्या राय है? बहन जी और चंद्रशेखर में अब चूंकि नया है वो, तो इन दोनों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अगर बसपा ना उठा फिर तो उसे देंगे चंद्रशेखर को, फिर उसके साथ है। अच्छा, हाँ। और अगर बसपा और चंद्रशेखर अच्छा, दोनों में से जो भारी होगा उसके साथ आप लोग चले हाँ। जाएंगे। हाँ, यही बात होगी फिर तो। अच्छा, तो ये बताइए कि लोकसभा में आप लोग किधर थे? बसपा पे ही थे। बसपा पर थे। तो ये जो अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, और अच्छा, ये संविधान बचाने और आरक्षण वाला जो मामला लोकसभा में उठा था, उस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस बार भी उस तरीके का? नहीं, वो तो बढ़िया उठा था मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर तो जो है क्या नाम जी मरना पड़ेगा, पर होया कुछ नहीं उसमें, मुद्दा उठाने से वैसे ही रह गए। तो अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया था वो सच में उठाए थे या? अजी वो तो जो है वोट लेने खातर उठाया था, और क्या है। बताओ, अखिलेश कुमार जी अगर किसी वजह से आरक्षण के लिए मुद्दा उठावे तो अकेली चंद्रशेखर और बहन जी क्यों लड़ी उस मुद्दे पे? ये जो है मुलायम सिंह या अखिलेश कुमार जो है, ये है कहाँ राहुल गांधी है, ये क्यों पीछे रहे? इकट्ठे होकर आरक्षण पे क्यों नहीं लड़े? ये वैसे करते हैं कि वोट हमें दे दो, बाकी अगर किसी वजह से तो सरकार आएगी तब तो वो कह रहे थे कि सरकार आएगी, वो तो कह रहे थे कि बीजेपी खत्म कर देगी। क्या कर देगी खत्म? उस टाइम पे क्यों ना बोल रहे जब वो दोनों भाई चंद्रशेखर जी बोल रहे, मायावती बोल रही आरक्षण के भी उसमें, और ये क्यों नहीं बोल रहे? फिर जब इन्हें इकट्ठा करने के लिए कहते हैं या इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ने के लिए जैसा संगठन से लड़ा गया, जब इन्हें इस तरीके लड़े तो फिर इस आरक्षण पे भी इस तरीके से बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग देख रहे थे कि तकरीबन 50,000 यहाँ दलित समुदाय के वोटर हैं, एससी वोटर हैं। तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि पहले तो बीएसपी के साथ हो जाते थे वो लोग, बहन जी हाथी छाप पर, अब क्या वो केतली भी है, हाथी भी है? हमारी नहीं केतली, अभी तो जितना मायावती जिंदी इतना तो माया पे जानी। सभी तरीके के आदमी हैं, अभी ऐसे नहीं है चंद्रशेखर के पास नहीं जा सकते, बस भाजपा के पास नहीं जा सकते, यहाँ सभी तरह के आदमी, चंद्रशेखर उठान सभी तरह के। चंद्रशेखर उठान पे है तो कोई पैसा देखेगा उसे दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। चलिए, तो आप लोग कितना वोटर हैं? क्या 50%? ऐसी है। अरे तो दिख रहा है जमालपुर है। ये बताओ कि कौन है तुम्हारा नेता? बहन जी हैं कि चंद्रशेखर हैं? जी आप लोग तो बहन जी के पीछे रहे। और ये फूल छाप
पहले जो चुनाव हुआ इसमें बहन जी तक ही रहे, अब बहन जी की कहीं लोग भी सीट नहीं आ रही, तो बहन जी को कहाँ ला देंगे न बताओ। अब जिसका उठान रहेगा उसी का पीछा करेंगी जनता। तो उठान तो फूल छाप भी है, उठान में, हाँ, उठान में साइकिल या हाथ भी आए है। लो, हमने तो फूल को दी ही नहीं वोट, फूल को नहीं दी है, सिर्फ हाथी को दी है अब लोग। और अब जा भाई जागी है, अब केतली अब केतली पे चलेगी। क्या करें, या तो चंद्रशेखर की तरफ से आवे मोमडन या बसपा की तरफ से आवे, कैंडिडेट वही बनना है। अब तो चंद्रशेखर भी मोहम्मदन दिए, बसपा भी हाँ तो 50% जो है क्या नाम जी, यहाँ मोमडनों की वो है वोट। इस बताइए किसका पड़ला भारी। पलड़ा तो देखो जी यहाँ से चंद्रशेखर का ही हो सका है भारी। अब का तो चंद्रशेखर का ही हो सका है भारी। अरे बीजेपी और सपा में कौन है? कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या भाई साहब बताओ पे जो मोमडन नोट जिसको ज्यादा जाएगा, हाँ, वो सीट जो है कामयाब होगी इस बार, क्योंकि यहाँ 52% मोमडन है। 2022 में जाट तो सब आरएलडी के साथ चले गए, साइकिल के साथ, बाद में पाला बदल लिए लोकसभा में। हाँ हाँ तो फिर आ गए बीजेपी के साथ। हाँ हाँ, नहीं वो तो है। सब जाट समुदाय एक है या नहीं, कुछ बटे हुए? वो तो ऐसे मिलेगा जाएगा, पक्का भाजपा को मिलेगा, कोई नहीं बटने का जाएगा, भाजपा को मिलेगा। टोटल भाजपा को मिलेगा। तो इस बार इसमें पाल माहौल भी क्या है और भी है, सभी लोग मीरापुर में। मीरापुर में भी जो अच्छा माहौल है भाजपा का, अधिकतर मोहम्मदन को छोड़कर ज्यादातर वोट जो है भाजपा का ही है। कंडीशन तो भाई क्या था वो, ये सब तो ऐसे ही बात है। क्या नाम है आपका? नाम गंगा शरण है। हाँ? गंगा शरण। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अब चुनाव है आपके यहाँ, हाँ। तो क्या है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप लोग? चुनाव का हो जाएगा जिसका भी, मायावती को वोट देगा तो चंद्रशेखर को भी देख लगे, वो तो पीछे ही रहेगा। अरे मायावती या चंद्रशेखर रही तो दो लोग कहता है कि मायावती चंद्रशेखर नहीं तो फूल पर भी जाएंगे। ना फूल पर ना जाने के, हाँ? फूल पर ना जाने के हमारे को। तो आप लोगों के नया नेता कौन, अब बहन जी या फिर चंद्रशेखर? दोनों ही हैं, तो अब किसी को मना कर दे, नेता तो ये दोनों ही होगी। हाँ, ये होता दोनों होंगे, दोनों में से कोई जो भारी होगा उसी के साथ आप लोग जाएंगे। हाँ, उसी के साथ चले जाएंगे। क्या ये कहाँ से गमछा लिया है? हरिद्वार वाला। क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल भगत जी। सतपाल भगत, क्या है इस बार का चुनाव में किसके साथ हो आप हम लोग? तो फूल पे हैं पहले से ही। हैं? फूल पे हम तो पहले से ही। फूल पर कितना साल से? हैं? कितना साल? 3-4 साल हो गए जब से चालू है, जब से ही हम तो फूल को क्यों वोट देते हो? हम तो देते हैं ना। क्या क्या फायदा है? हमें तो फायदा हो कि ना हो, हम जा रहे हैं इसके लिए। चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। मैं इसलिए आपको इस दलित बिरादरी में लाए एससी वोटर सबसे निर्णायक हैं इस मीरापुर विधानसभा में, और दलित वोटर का जो रुझान होगा, बसपा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन दलितों की लामबंदी और सामाजिक समर्थन जिनके पक्ष में होगा वो दल मजबूत दिखेगा। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। मीरापुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव का माहौल क्या है और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। मीरापुर लोकसभा चुनाव के ग्राउंड रिपोर्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ मीरापुर से कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी होगा। तो हम लोग भाई साहब एक बार फिर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में क्या माहौल है,